हाय दोस्त, कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं आपको 10वीं का विज्ञान जो आपको 18 फरवरी का पेपर हुआ है, मैं उसका आंसर की लेकर आया हूँ, है ना। अगर आपने मैथ का आंसर की नहीं मिलाया है तो प्लीज़ आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही और कितना गलत है। इस है ना दोस्तों, प्ले लिस्ट मिल जाएगा। और मैं उस पर 100 क्वेश्चन मैं करवाया हूँ मैथ का। इसमें 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन का 80 मैं करवाऊँगा। दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पे ये 2022 का पेपर जो हुआ है उसी का है, ठीक है। और ये विज्ञान है, और सेट जो है आप देख लीजिए, सेट आपका बी है। तो दोस्तों, है ना, देखिए क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कि कार्पस लुटियस से स्रावित हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है दोस्तों, है ना, सूर्य का प्रकाश है। क्या है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश है। राइट आंसर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते। अगला क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। तो भाई याद रखेंगे, मानव का उद्भव जो हुआ था अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग जो है एड्स है, सुजाक यानी गोनोरिया है। यानी ऑप्शन आपका जो डी होगा वो राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन है, तो देखिएगा दोस्तों, मानव गुर्दे का जो आकार कैसा होता है। तो मानव गुर्दे का आकार जो होता है वो सेम के बीज के आकार की तरह होता है, ठीक है। देखिएगा दोस्त, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो ये ऑप्शन जो होगा डी राइट आंसर होगा, है ना, एस्ट्रोजन और आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन हम कह रहा है कि यौन परिपक्वता की अवधि, है ना, यौन आरंभ में होता है, यौन अवस्था में होता है, यौन आरंभ में होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ओजोन परत का ह्रास जो होता है सीएफसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? वीडियो का क्वालिटी बढ़ा करके आप अच्छे से देख सकते हैं इसको, है ना। वैसे मैं पढ़ भी रहा हूँ क्वेश्चन। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो सीएफसी के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, अब ओजोन गैस का आणविक सूत्र पूछ दिया है। इतना आसान क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, है ना। इसका जो होगा O3 होगा। क्या होगा दोस्तों? O3 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन दर्शाता है। तो ऑप्शन सी होगा 13। क्या होगा दोस्तों? 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी अनुपात पूछा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, 1:2। क्या होगा? 1:2 होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, है ना। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है। तो याद रखेंगे दोस्तों, धातु जो है बी राइट आंसर होगा, है ना, बी होगा। अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा दोस्तों, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है। तो याद रखेंगे, अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों, ये 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। अगला क्वेश्चन में लोग चलते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है। कौन है दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ? तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है श्वेत होता है। कैसा होता है दोस्तों? श्वेत होता है, नहीं सफ़ेद होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है ना, उपचयन है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। चलते हैं दोस्तों कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, यानी डी इज राइट आंसर होगा। देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो आमीटर किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? आमीटर किया जाता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो IR² नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, वो है उत्तल लेंस। क्या आंसर होगा? उत्तल लेंस होगा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, उसे कहते हैं फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। कह रहे हैं कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो स्पष्ट नहीं दिखता होगा दोस्तों, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी आंसर जो होगा उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस होगा। अगले क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी डी होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -5 सेंटीमीटर है ना। तो कह रहा है कि -5 सेंटीमीटर है दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, है ना, इसका ऐसे मैंने इसको पहले कराया है भाई। क्या होंगे? ये होंगे, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होंगे दोनों अवतल लेंस होंगे, है ना। ये इसका बिल्कुल मैंने 100% सब सही आंसर कर रहा हूँ दोस्त, है ना। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जिसका राइट आंसर होगा, है ना, ये क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्षार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों ध्यान से देख, कह रहे कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, Na2CO3 होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ठीक है, विजातीय यौगिक कौन है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ध्यान से याद रखेंगे, चूना पत्थर। क्या है दोस्तों? चूना पत्थर है। ठीक है, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, है ना। यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, विजातीय यौगिक कौन है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, विजातीय यौगिक जो होगा, है ना, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। क्या होगा दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, यानी बी इज राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कह रहे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बता देना है दोस्तों। तो यानी NaSCO3, यानी डी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो याद रखें दोस्तों, संक्षारक अम्ल, है ना, यहाँ पर संक्षारक अम्ल कौन सा है। तो याद रखेंगे ये सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए इसका आंसर, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, संक्षारक अम्ल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका आंसर जो होगा यानी डी होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जिसका राइट आंसर होगा, है ना, ये क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्षार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों ध्यान से देख, कह रहे कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, Na2CO3 होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ठीक है, विजातीय यौगिक कौन है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ध्यान से याद रखेंगे, चूना पत्थर। क्या है दोस्तों? चूना पत्थर है। ठीक है, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, है ना। यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, विजातीय यौगिक कौन है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, विजातीय यौगिक जो होगा, है ना, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। क्या होगा दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, यानी बी इज राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कह रहे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बता देना है दोस्तों। तो यानी NaSCO3, यानी डी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो याद रखें दोस्तों, संक्षारक अम्ल, है ना, यहाँ पर संक्षारक अम्ल कौन सा है। तो याद रखेंगे ये सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए इसका आंसर, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, संक्षारक अम्ल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका आंसर जो होगा यानी डी होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। कह रहा है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। दोस्तों याद रखेंगे 2 होता है,
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों फ्लोरीन की, है ना। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का रक्षण करता है? इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो हाइड्रिला में रहते हैं, बहुत अच्छा, है ना, हाइड्रिला में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि BS4 का संबंधित है मृदा से। किससे संबंधित है दोस्तों? मृदा संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन कहा जाता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि बीज विकसित होते हैं कहाँ होते हैं? तो पुंकेसर में होते हैं। बीज विकसित होते हैं वो पुंकेसर में होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन पर देख, ग्रहणी भाग है तो छोटी आंत, बिल्कुल राइट आंसर होगा छोटी आंत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहते हैं आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे दोस्तों 18 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करेंगे द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल में होगा? तो इसका आंसर होगा एन होगा, ठीक है, क्या होगा? एन होगा। चलिए दोस्त आगे हम चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है तो एल्केन कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। कह रहा है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व, है ना, पदस्थापित किया गया था? दोस्तों याद रखेंगे ये था गैलियम। क्या था? गैलियम, है ना। 100% आपका बिल्कुल मैंने राइट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन, कह कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे वो होता है निष्क्रिय, है ना, निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है दोस्तों? निष्क्रिय गैस होता है। चलिए देखिए दोस्तों, किस तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हैं? वो आपका नियोन हो जाएगा, ठीक है, नियोन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका? ये नियोन आंसर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा दोस्तों, कौन क्रियाशील हैलोजन है? तो फ्लोरीन है। क्या है दोस्तों? फ्लोरीन है, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों आगे और देख लिए ना, किसी तत्व में 2 सेल, इसका आंसर जो होगा आप लगा ही लिए होंगे, नियोन होगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे वाट के बराबर कौन सा मात्रक होता है ना। तो वो होता है आपको जूल पर सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, वो बनी होती है दोस्तों नाइक्रोम की बनी होती है। किसी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। याद रखेंगे किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो इसका आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? प्रतिरोध होगा। क्या होगा? प्रतिरोध होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, है ना। इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो याद रखेंगे ये है कोयला। कोयला है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, अनवीकरणीय है ये सब। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? कोयला होगा, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? तो मीटर में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका 24 जूल होगा। यहाँ पर आपको सूत्र भी दिख रहा होगा दोस्तों, है ना। सूत्र आपको V बराबर जूल प्रति कूलम होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मेंडलीव ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? याद रखेंगे दोस्तों मटर का पौधा। कौन सा? मटर का पौधा का उपयोग किया था, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है ना, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन आपके पास है
कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती है, तो याद रखेंगे दोस्तों शुक्राशय कहलाती है ना। चलिए दोस्तों अगला देखिएगा, है ना। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं? समन्वय होती है दोस्तों। क्या होती है? समन्वय होती है। चलिए दोस्तों याद रखेंगे स्वपोषी पोषण होता है तो पौधों में होता है दोस्तों। किस में होता है? पौधों में होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, है ना। लेकिन यहाँ पर एक और बात याद रख लेंगे दोस्तों, यह कह रहा है ना कि कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकैरियोटिस दोनों में होते हैं, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा, है ना, आप याद रखेंगे इसका जो होगा डी आंसर हो जाएगा कि ए और सी दोनों सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ये देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा अगला, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं भाई दोस्तों। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, है ना। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर आप बताइए, कौन सा एंजाइम वास्तव पर क्रिया करता है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों इसका, है ना। ये आपका कमेंट बॉक्स के लिए, है ना, जरूर बताइए इसको क्वेश्चन का आंसर क्या हो। देखिए तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? याद रखेंगे दोस्तों, है ना, अजैविक है बिल्कुल, है ना। अगला क्वेश्चन आपके साथ है दोस्तों, याद रखेंगे कारण निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या मौजूद होते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों उत्पादक जो होते हैं अधिकतम संख्या में, है ना, मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ है दोस्तों, कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? भैया ऑक्सीजन नहीं था। अब, है ना, अब ऑक्सीजन है। अगर एक बार जीव पृथ्वी पे प्राणी जो हैंगे विलुप्त हो जाएंगे, दूसरी बार फिर जन्म नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखेंगे 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। याद रखिए क्वेश्चन कर रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। नरौरा नाभि के विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आपके साथ है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम उपयोग करते हैं, किसको करते हैं? तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित मतलब बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है? तो दोस्तों फोकस और लेंस के बीच रहती है तब, है ना, ऐसा प्रतिबिंब बनता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आपके पास है कि वोल्ट बराबर होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे, है ना, कि वोल्ट बराबर क्या होता है? तो वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम, है ना, जूल प्रति कूलम होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला भी होता है, V बराबर, है ना, जूल प्रति कूलम, ठीक है। चलिए दोस्तों यानी इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत आवेश प्रवाह को, मतलब विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिएगा, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखेंगे दोस्तों ए मतलब जूल बराबर होता है वोल्ट गुणे एम्पियर, यानी देख लीजिए V, है ना, यानी आपके पास मैं बता देना चाहता हूँ इसका फार्मूला क्या होता है, जूल बराबर होता है ना, देख लीजिए जूल बराबर क्या होता है? वोल्ट गुणे, है ना, एम्पियर होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि CHO का क्रियाशील समूह कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये एल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड। इसका सी इज राइट आंसर होगा। CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, मतलब क्रियात्मक समूह पूछा है तो एल्डिहाइड होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? तो C2H4 ये बनती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड जो है ना, जिंक की ही है। क्या होगा? जिंक। आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। देखिए दोस्तों कह रहा है कि आवर्त सारणी किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों उसके आयतन क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एक अभिक्रिया दिया गया है, पूछ रहा है किस प्रकार का गैस, मतलब ये है कैल्शियम CaO, यानी ये है आपका कली चूना और जल, इसको मिलाया गया है तो बन गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है।
आगे चलिएगा दोस्त, यानी आधे के लिए 80 का 80 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों। और जो मैंने क्वेश्चन नहीं बताया उसके कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर रिप्लाई कीजिए, है ना। और मैथ का भी मैंने इसका आंसर की बना दिया है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब